प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81 करेंगे। वर्कशीट नंबर 81 कार्बन और उसके यौगिक। लेसन नंबर 4 में से ये वर्कशीट बनाई गई है, कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों देखिए, कार्बन के अपरूप। कार्बन के दो अपरूप होते, ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होते हैं। इसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है, जिनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है, चिकना और फिसलनदार होता है और विद्युत का सुचालक होता है। उपयोगिता जैसे संनेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और पेंसिल लेड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हीरा दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है। इसके अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हमारे संसार में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है और ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। उपयोगिता काटने के उपकरण जितने होते हैं, सर्जरी के उपकरण इससे बनाए जाते हैं। आभूषण भी इससे तैयार किए जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाया जाता है। जैसे कार्बन कार्बन में देख सकते हैं, एल्केन इसके एग्जाम्पल है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन परमाणु के बीच द्वि और त्रिआबंध पाए जाते हैं। 2 या 3 आबंध पाए जाते हैं, जिन्हें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। इसके एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का ये सूत्र होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का सूत्र ये होता है CnH2n-2। असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन इसका एग्जाम्पल है। देखिए, एथेन में 2 कार्बन है, C2H6। तो 2 कार्बन को हम ऐसे दिखाएंगे और हाइड्रोजन इसके अंदर देखिए 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन की पोजीशन 3 इस तरफ और 3 इस तरफ हो जाएंगी। तो CH3CH3 इस तरह से हम इसकी संरचना दिखा सकते हैं। एथीन C2H4 के लिए हम इस तरह से दिखाएंगे। 2 कार्बन हमने ले लिए हैं। अब देखिए, इनके अंदर डॉट जो लिए गए हैं वो हाइड्रोजन के लिए गए हैं और कार्बन के लिए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस लिए गए हैं। इसमें 4 क्रॉस हैं। तो 4 क्रॉस का मतलब है कि इसके अंदर द्विआबंध है। ये देख सकते हैं, द्विआबंध है। इसमें 2 क्रॉस थे पीछे वाले में, तो इसका मतलब है 2 क्रॉस का एकल आबंध। अब यहाँ पर 6 क्रॉस हैं, देखिए इसका मतलब है कि 3 आबंध है। 2 क्रॉस से 2 इलेक्ट्रॉनों के संयोग से एकल आबंध बनेगा, फिर दूसरे से दूसरा आबंध, फिर तीसरे से तीसरा आबंध तैयार हो जाएगा। एथाइन में C2H2, ये C2H2 के द्वारा आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिआबंध पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन क्या, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप? जैसे C6H12O6, तो आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, या C2H5OH, ये भी इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक हीरा या ग्रेफाइट? विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इसमें लिख दें। और क्यों है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु अन्य 3 के साथ आबंध बना लेते हैं, लेकिन जो चौथा जो होता है वो आबंध नहीं बनाता, जिसकी वजह से इसमें विद्युत का चालन हो पाता है। फुलरीन क्या है? यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है? फुलरीन, बंक मिनिस्टर फुलरीन ने इसकी खोज की थी। C60 इसका फॉर्मूला होता है और इसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है जो अन्य कार्बनों में नहीं होती। इसके अंदर लगभग 60 कार्बन परमाणु होते हैं। एक फुटबॉल की इसकी आकृति होती है। कैंसर जैसे रोगों के उपचार में आजकल इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अन्य
यौगिकों से अपूरकों से बिल्कुल भिन्न है। अन्य यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। एथाइन कार्बन व हाइड्रोजन का एक असंतृप्त यौगिक है। यहाँ भर देंगे आप असंतृप्त, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या इन्होंने पूछी है बच्चों एथाइन। तो एथाइन जो है इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एथाइन में देख सकते हैं आप, इसमें एथाइन में 2 कार्बन होते हैं। एथाइन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। तो इन तीनों के सामान्य सूत्र ये दिए हुए हैं। एल्केन का ये दिया हुआ, एल्कीन का दिया हुआ, एल्काइन का दिया हुआ। तो तीनों के सामान्य सूत्र लिख ले। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनमें अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन दोनों में अंतर यहाँ से आप लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। हम बनाते हैं सबसे पहले कार्बन के लिए। किसके लिए बनाते हैं बच्चों? मीथेन के लिए बनाते हैं सबसे पहले। तो मीथेन के लिए सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोजन के लिए ये वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल ले लेंगे। 4 सर्कल ले लेंगे हम, छोटे वाले सर्कल, इसके चारों तरफ ऐसे लगा देंगे हम। अब देखिए बच्चों, बीच में हम कार्बन लिख देंगे। कार्बन के लिए हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे, सब के अंदर एक एक क्रॉस लगा लेंगे। ये हमने क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। अब इनके अंदर हाइड्रोजन लिख लेंगे और हाइड्रोजन के लिए हम डॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब के अंदर एक एक डॉट लगा दें। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इसको हम इस रूप में ऐसे दिखा सकते हैं, CH4। तो ऐसे इसको दिखाया जा सकता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बच्चों। उसके बाद हमने दिखानी है H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2O के केस में बच्चों एक सर्कल हम ले लेंगे, ये वाला ऊपर ले लेंगे एक सर्कल, ऊपर हम ये ले लेंगे बड़े वाला, और 2 सर्कल ले लेंगे हम इसके झुकाव पर ले लेंगे ऐसे। ये हमने छोटे सर्कल ले लिए 2। ये जो छोटे सर्कल हैं ये हाइड्रोजन के हैं नीचे वाले, और ऊपर वाला ऑक्सीजन का है। अब इसके लिए भी उसी तरह से हम प्रयोग करेंगे। ये इसके लिए X का प्रयोग करेंगे ऑक्सीजन के लिए, जबकि हाइड्रोजन के लिए हम डॉट का प्रयोग कर लेंगे बच्चों। अब इसमें होता लोन पेयर, एक होता लोन पेयर इसके अंदर, जो जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, जो इसके ऊपर दबाव डालते हैं और इसको नीचे झुका देते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये एंगल बनता है बच्चों इसके बीच में लगभग 108 डिग्री का। ये ऑक्सीजन है बच्चों, ये इसके ऊपर लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब है कि इसमें कुछ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं जो यहाँ पर दबाव डालते हैं और इसको झुका देते हैं नीचे की तरफ। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी वाटर की। CO2 की बच्चों सीधी बनेगी, बिल्कुल सिंपल बनेगी। तो आप CO2 की 2 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ सकते हैं कार्बन के, एक इस तरफ जोड़ सकते हैं, एक उस तरफ जोड़ सकते हैं। और इसके लिए संरचना कैसे बनाएंगे? ये कार्बन के लिए ले लेंगे हम, और ऑक्सीजन के लिए हम इस तरह से ले लेंगे 2 अन्य सर्कल। ये 2 अन्य सर्कल हमने ऑक्सीजन के लिए ले लिए। तो ये ऑक्सीजन है बच्चों, इधर भी ऑक्सीजन है और बीच में कार्बन है। तो आप इस तरह से ये ले सकते हैं। इनमें क्रॉस प्रयोग करेंगे, कार्बन के लिए क्रॉस ले लीजिए और ऑक्सीजन के लिए डॉट ले लीजिए। तो आप ये इस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे संरचना C3H6 के लिए। C3H6 के लिए इसमें हम लेंगे 3 कार्बन बच्चों। तो 3 कार्बन C3H6। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम? पहले हम बना लेते हैं वैसी संरचना जिसमें डबल बॉन्ड हम बनाएंगे C3, ये,
और H6। तो H6 जैसे हम दिखा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन दिखा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन दिखा देंगे और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब 3 कार्बन हमारे पास हैं और 2-2 हाइड्रोजन प्रत्येक के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों 3 कार्बन हम ये जोड़ देंगे इस तरह से। तो 3 कार्बन हमने जोड़ दिए और अब इनके साथ छोटे सर्कल जोड़ेंगे, 2-2 सर्कल जोड़ेंगे हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के सर्कल आप इस तरह से जोड़ दें तो ये हाइड्रोजन जुड़ गई इनके साथ। अब इसके अंदर कार्बन आ जाएगी, कार्बन आ जाएगी, कार्बन आ जाएगी। अब 4 क्रॉस हम लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। 4 क्रॉस हम इसके अंदर भी लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इनके बीच में है तीनों कार्बनों में। अब हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, सब छोटे सर्कलों में हाइड्रोजन आप फिल कर दें। तो ये हाइड्रोजन फिल कर दी। एक एक क्रॉस लगा लीजिए सबके अंदर। कार्बन के लिए हमने एक एक क्रॉस लगा लिया। हाइड्रोजन के लिए आप डॉट लगा लीजिए। तो हाइड्रोजन के लिए हमने डॉट सबके अंदर फिल कर दिया। तो ये आपकी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।